Today's our topic is chapter number 14, statistics. स्टैटिक्स नहीं बेटा, स्टैटिक्स तो वो हो जाएगा, स्टैटिक्स डायनामिक्स वाला फिजिक्स हो जाएगा, ठीक है. दिस इज स्टैटिस्टिक्स. ओके, so you may study about the class 9th mean, mode and median. You know about this? So there are two types of data. The first one is what? Group data. And second one is ungrouped data. Okay, there are two types of data. First one is group data and second one is ungrouped data. Okay, so there are two types of data. First one is group data and ungrouped data. तो अनग्रुप डाटा के बारे में आपने लगभग पढ़ा होगा क्लास 9th में, ठीक है. अनग्रुप मीन्स सिंपली डाटाज आर गिवन लाइक 1 2 3 2 4 5, है ना. So there are mean, mode, median for group data. क्यों ग्रुप डाटा की जरूरत पड़ी बेटा? क्योंकि जब डाटा बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना, तो आप तो सिंपल मीन का फॉर्मूला पढ़े हो कि इफ मीन की अगर बात करें तो इफ x1 x2 x3 these are n variate, क्या बोलते हैं इसको ना, variate, then simply you add it and divide by the number of variate. Okay, so this is mean. So in ungrouped data simply you can find the mean by adding the variate, क्या बोलते हैं उसको, variate, and divided by the number of quantity, that means the number of variate. Okay, तो उसमें होता क्या था कि बहुत ज्यादा जब डाटा आ गए 100 200 डाटा, सो ये काम करना थोड़ा सा टफ हो गया. कितने नंबर लिखोगे, ऐड करोगे, ठीक है ना. तो क्या जरूरत पड़ी, फिर हम उसको क्या किए, ग्रुप डाटा बना दिया. उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी दे दिया कि जैसे उसमें देख लिया कि 0 to 10 ये पर्टिकुलर ग्रुप है, 10 to 20 ये पर्टिकुलर ग्रुप है. तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, ग्रुप डाटा बनाने का एक तरीका आ गया. तो क्या हो गया, जैसे मान लो 100 क्वांटिटीज भी हैं, तो हमने देख लिया 0 to 10 कितने हैं, 10 to 20 कितने हैं, 20 to 30 कितने हैं. तो सिंपल हो गया और उसकी फ्रीक्वेंसी ले ली. और तब हमारा नया फार्मूला जो 10th में बन गया कि अगर हम मीन निकालते हैं f1 x1 f2 x2 f3 x3 प्लस प्लस fn xn and divided by what, sigma of fi, or simply you can write f1 plus f2 plus f3 plus f4 plus dot dot plus fn. ओके, तो क्लास 10th के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया मीन का. x बार, मीन x बार इज नथिंग बट सिग्मा ऑफ fi xi divided by sigma of fi. Sometimes we can write x bar as sigma of fi xi divided by capital N, and capital N is nothing but sum of frequencies, that is sigma of, थोड़ा यहाँ लिख देने तो, कैपिटल N इज इक्वल टू, ऐसे इसका साइन क्या बेटा, वेयर, क्या बोलते हैं इसको, वेयर, एक ये और ये, ठीक है ना, वेयर N इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ fi. N is equal to sigma of, okay, so please note it down. And then, so my first question is, and this is a very important question, find the mean of first n natural number. Find the mean of first n natural number. That is very easy. Find the mean of first n natural number, है ना. So x bar is, how many numbers are there? n
natural number. And you know what is the sum of first 10 natural number? नहीं पता? n plus 1 by 2 है ना? कोई ऐसा बताया नहीं कि फर्स्ट 1 से 10 तक का सम क्या होता है? 1 to 10 अगर आपसे आजकल यार इतना बच्चे आगे तुम लोग क्या कर रहे हो? ये 10 का क्या सम होता है? 55. कैसे होता है? 10 करते हैं, 10 plus 1 करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं. ओके, सो 2 5 का तो ये कितना हो जाएगा? 5 into 11, 55 आ गया कि नहीं आ गया? सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर. ओके, तो अगर आपको नहीं आता तो आप एक लिख लीजिए फॉर्मूला. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. ये सब क्वेश्चन बेटा अच्छी जगह पूछता है, एचडीएफसी वगैरह में पूछ सकता है, क्योंकि जो नहीं आता वही पूछता है वहां पे. n plus 1 by. So this is the sum of first 10 natural number. So what is the mean? Mean का मतलब क्या है? सबको ऐड ही तो करना है. कहां तक? First n natural number and divided by what? How many numbers are there? N. N number are there, na? So this is n plus 1 by 2 and whole divided by n. है ना? तो ये n से n कैंसिल हो गया, कितना आ गया? n प्लस 1 बाई. तो ये एक फॉर्मूला भी बन गया. आपसे कोई पूछे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा? व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर? तो 10 का मतलब क्या? n ही है ना, n की वैल्यू 10 रखो. तो 10 प्लस 1 बाई 2 व्हाट? 5.5. क्लियर? ओके, सो नोट इट डाउन. X bar is 1 plus 2 plus 3 dot n upon 2, and this is n plus 1 by 2, and this is what? By n upon n cancel. So this is n plus 1 by 2. So this is the mean of the first natural n natural number. Okay. Okay, now see, you can do example number 1 from your book. This is very simple. Simply fi and xi are given. Fi xi means जो उसका वेरिएट है x1 x2 x3 ये दिया हुआ है, and their frequencies are given. So see example number 1. Okay, maybe you do this one. 10 and the frequency is given, है ना? टेबल में देखिए एक जो उसका नंबर ऑफ डेज या जो भी दिया होगा, क्या दिया है? मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट. मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट. सो 10 मार्क्स दैट मच स्टूडेंट, 20 मार्क्स दैट मच स्टूडेंट. क्लियर? तो 10 मार्क्स वाले कितने हैं? इतने हैं. तो क्या वो फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है ना? 10 F1 मतलब हो सकता है 10 लोग 15 लोग जो है 15 स्टूडेंट जो है 10 मार्क्स पाए. ठीक है, 15 इंटू 10. एक XI है और एक FI. ठीक है, यही चीज आगे चल के बहुत सिंपल. देखिए हम आपको बताते जाएंगे, आप कैलकुलेशन करते जाएंगे. अगर आगे देखेंगे तो वहां पे क्या दिया होगा? क्लास इंटरवल दे दिया. अब ये नहीं कह रहा है कि 10 मार्क्स 15 स्टूडेंट पाए हैं. आगे के क्वेश्चंस में वहां पे क्या बोल रहा है? 0 to 10. क्या है? 0 to 10. यानी हो सकता है कि कोई 1 मार्क्स पाया है, कोई 2 मार्क्स पाया है, कोई 3 पाया है, कोई 4 है ना. तो 0 to 10 कितने स्टूडेंट्स हैं? 15 हो, 20 हो, जो भी हो. तो अब यहां पे आपको अगर मीन फाइंड करना तो किसकी जरूरत पड़ेगी? XI की. दैट मीन्स क्लास मार्क. क्लास मार्क की जरूरत पड़ेगी. एंड क्लास मार्क that means XI, and this is a very easy. Add upper limit and what is the upper limit and lower limit? Suppose 0 to 10, this is the class interval. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30.
So these are lower limits of each class and this is upper limit of. तो अगर आपको xi, ये यही क्लास मार्क और यहाँ xi निकालने के लिए आपको क्या करना, 0 + 10/2 अपर लिमिट and lower limit divided by 2. This is 5. Upper limit and lower limit divided by 2, है ना. तो ये आपका xi आ जाएगा, तो 5, ये 30, 15, whatever. ओके. तो आपको अगला एग्जाम्पल भी करने में बहुत आसानी होगी अगर आप देखें एग्जाम्पल नंबर 2. देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है ना. एग्जाम्पल नंबर 2 करिए, या फिर आगे आ जाइए. टेबल देख लीजिए, टेबल 14.3. टेबल नंबर 14.3 फ्रॉम योर बुक देयर इज गिवन ऑन पेज 263. On page 263, table number 14.3, and here it is given class interval. अपने से दिया हुआ है 10 to 25, 25 to 40. तो क्या हुआ, एक चीज बढ़ गई, क्या, क्लास इंटरवल. तो हम फिर बैक में आएंगे, क्या करेंगे, क्लास इंटरवल से निकालेंगे बेटा क्लास मार्क, है ना. हमको तो fi xi चाहिए ना. तो fi is already given in your book. Fi is already what we need, xi. That is the class mark, and this is nothing but upper limit plus lower limit divided by 2. सबके पास बुक है ना, आप उसमें देखेंगे तो यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है. आपको फिर क्या निकालना है, अपर क्लास मार्क निकालना है. तो अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. ओके. So do example number 1 and this the same question from the table number 14.3. ठीक है, इसको करिए, फिर हम आपको आगे 14.4 टेबल या दूसरा मेथड आपको बताते हैं. ओके. So first you do it. This is the direct method. Okay. And in your exam there is no method is written. Sometimes it is written use assumed mean method. Until in question method is not written, you have to do by any method. वहां पे आप फ्री हो कोई भी मेथड करने के लिए. क्लियर है. तो जनरली यही आप यूज किया करो, आसान होता है. फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग कि आपको जब भी कहेगा कि नहीं हमको एज्यूम्ड मीन मेथड से करके दिखाइए, तो ही एग्जाम में वो मेथड करेंगे आप. ठीक है. और सारे बच्चों के लिए भी है, ये चीज हमको बोलना नहीं चाहिए. नेक्स्ट मेथड इज, दिस इज द डायरेक्ट मेथड. इफ यू वांट यू कैन राइट द नेम. एंड द नेक्स्ट वन इज एज्यूम्ड मीन है बेटा, एज्यूम्ड मीन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन. स्टैट्स बहुत मजेदार चीज होती है अगर आपके अंदर कैलकुलेशन करने का पावर है. बहुत अच्छी है. थ्योरी तो बहुत आसान है, आप एक एक करते जाइए, एक एक स्टेप बढ़ाते जाइए, आपका क्वेश्चन होता जाएगा. ठीक है. एज्यूम्ड मीन, व्हाट इज द एज्यूम्ड मीन मेथड. एक्स बार, वही मीन निकालना है, ए प्लस सिग्मा ऑफ एज्यूम्ड मीन, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई. ठीक है ना. fi di divided by sigma of fi. Sigma of fi di divided by sigma of fi. Okay. Where a is assumed mean. Assumed mean. Okay. A is assumed mean. Okay. di deviation from mean, that is this is deviation. sigma fi आप जानते ही हो, है ना. sigma fi is sum of frequencies. ठीक है. तो अब इस मेथड को हम समझेंगे थोड़ा सा. ठीक है. देखो हम कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं,
है ना, हमको जितना करना हम कर चुके हैं, हम आपको करवाना चाहते हैं मुझसे, ठीक है। तो आप ध्यान से इसके मेथड को समझिए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए और घर पे जाके करिए। अभी तक जब आपको हम डायरेक्ट मेथड बता रहे थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डाटा था, है ना, ओनली ग्रुप डाटा इज गिवन, इवन क्लास इंटरवल इज ऑल्सो नॉट गिवन, ठीक है ना। तो आपके पास क्या था, xi था, fi निकालते थे आप और यहां पे एक टेबल बनाते थे fi, ओके, सिंपल था, xi था, fi था, fi का टेबल बनाया, fi को पूरा यहां सिग्मा fi निकालते थे, ये इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते थे, ठीक है, ये आप सिग्मा fi निकालते थे, सबको जोड़ देते थे, सिग्मा fi आ जाता, ओके। जब आप इसको पूरे को ऐड कर देते थे तो क्या आ जाता था, सिग्मा fi आता था, ऐड किया, इससे डिवाइड किया, मीन आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो हमारे पास क्या आ गया, क्लास इंटरवल आ गया, क्या आ गया, तब हमारे पास ये xi नहीं दिया था, क्या था, क्लास इंटरवल। तो xi हम निकाल लेते थे, कैसे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करते थे, डिवाइडेड बाय 2, मिल गया हमारे पास। तो फिर से पुराना क्वेश्चन हो गया, xi आया नहीं, फिर से पुराना क्वेश्चन, ओके। एंड नाउ वन मोर थिंग हियर, di, एक नया ला देते हैं, क्या, di, दिस इज नथिंग बट xi माइनस a, xi माइनस b, ओके। और एक नया टेबल बनाएंगे, कौन सा, fi di, जब ये di निकल आएगा तो fi di का, और यहां पे क्या करेंगे, ये सिग्मा fi di, बड़ा सिंपल है। यहां पे क्लास इंटरवल देगा, आप क्लास मार्क xi निकाल लें, जो मीन होगा इसी क्लास मार्क का ही होगा। वहां पे क्या करना है, एक सपोज कर लेना है, वी हैव टू सपोज एन एज्यूम्ड मीन, वी हैव टू कंसीडर अ एज्यूम्ड मीन, कोई भी ले लेना, बहुत सारे दिए होंगे ना यहाँ पे क्लास मार्क, किसी एक को सेलेक्ट कर लेना, एज्यूम्ड मीन, ओके, सेलेक्ट कर लिया। और ये di निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है, xi माइनस से, जब i को 1 रखा तो x1 माइनस से, i को 2 रखा x2 माइनस से, i को 3 रखा x3 माइनस। कौन है x1 x2 x3, ये है। एज्यूम मीन क्या है, ये है। सपोज करो यहाँ 5 है, एज्यूम मीन आपने 12 सपोज किया है, तो 5 माइनस 12 माइनस 7 कहां आ जाएगा, di की जगह। क्लियर, आ गया समझ में। तो fi di जब निकल आएगा तब तो सीधे फार्मूला लगाना है, किसका, ये एज्यूम्ड मीन का, a प्लस सिग्मा ऑफ fi di डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ, बस सिंपल सा यही मेथड यूज कर देना है फार्मूला और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ये ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में रखो बेटा, मेथड तो आसान है, आ जाएगा, जब ये ब्लूप्रिंट रहेगा दिमाग में तो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो एक एग्जांपल अगर चाहिए तो हम सिंपल सा ले लें और आपको एक टेबल बना के दिखा देते हैं, ठीक है। हम सपोज करिए एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ये CI मीन्स बेटा क्लास इंटरवल, हम एक सिंपल सा ले, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, बस सिंपल सा ले लिया, ठीक है। ये xi निकालना ही पड़ेगा हमको क्लास मार्क, 0 प्लस 10 बाई 2 5, 15, 25, 35 आया। फिर क्या निकालना, हमने आपको क्या बोला था, fi दिया होगा, तो हम क्या करें, fi di ऐसी जगह पे लिखें, हाँ ठीक है, fi यहां लिख देते हैं। fi मान लीजिए इसका 2, 3, 5, तो कुछ भी हो सकता है ना, वो फ्रीक्वेंसी है, कुछ भी हो सकता है, ओके। एंड नाउ हियर व्हाट वी फाइंड, di, ठीक है। di बहुत सिंपल है, किसको बताइए, किसी एक को, जान तो सबके एग्जैक्ट आंसर आएगा, किसी एक को एज्यूम मीन सपोज कर लो, किसको कर ले, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, किसको करें, 25 को ले लिया, दिस इज एज्यूम मीन, दिस इज नथिंग बट a इज इक्वल टू 20, बहुत आसान है, इतना अच्छा मेथड है कि आपको पहले ही मीन सपोज कर लेना, हमने सपोज कर लिया, दिस इज द मीन, ओके। सो a इज इक्वल टू 20, सो
di is what? xi minus a. xi minus a. So 5 xi मतलब x1, x2, x3, x4 है ना, तो 5 में से 25 कितना आया? माइनस 20. 5 में से 15 माइनस 10. 25 में से एक मिनट 5 माइनस 25 ये हो गया. और फिर क्या था बेटा? 15 माइनस 25 माइनस 10 0 एंड प्लस 10 आ गया. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? सिंपल है, fi di. किसको मल्टीप्लाई करना है? fi को और माइनस 40 0 40. तो ये कितना आ गया बेटा आपका? माइनस 30. ऐड करने में कितना आया? तो सिग्मा fi di क्या है? माइनस 30. सिग्मा ऑफ fi कितना है बेटा? 5 5 10 14 है. फार्मूले में रख दीजिए. a प्लस ये 25 प्लस सिग्मा fi di माइनस 30 बाई 14. 25 माइनस कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? So that will be minus 5 114. Answer will be माइनस 5 1. 14. हाँ तो उसको जो है आप कैसे माइनस 5 बाई 14 होगा. ये आप डिवाइड करो कितना आएगा बेटा? ये 14 2 है ना, 28 एंड 1 2.1 समथिंग आ रहा है अगर 1 प्लेस तक का लेते हैं. क्लियर? डिवाइड करने को ही आएगा ना. और जब 25 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22.9. मीन कितना हुआ? 22.9. आपको चेक करना तो आप इससे भी कर सकते हैं. fi xi से भी निकाल के देख लो, सेम मीन आएगा. ठीक है? कोई एज्यूम मीन बदल के भी देख लेना, तब भी वही आएगा सेम. ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे.